अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए बेटा, कुछ इक्वेशंस हमारे पास है, हमें इन इक्वेशंस के ग्राफ डालने। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम दो में से एक वेरिएबल को हम ट्रांसपोज कर देंगे। से फॉर एग्जांपल x को हम ट्रांसपोज कर देंगे सो दैट वी गेट y इज इक्वल टू, x को बेटा ट्रांसपोज कर देंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये बनेगा 4 माइनस x। अब जो x बन गया ये बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो y है ये x पर ही डिपेंड करता है। नाउ यू कैन गिव सर्टेन वैल्यूज टू x। नाउ फॉर x इक्वल टू 0, अगर आप x का वैल्यू क्या देंगे 0, तो y का वैल्यू आएगा 4 माइनस 0 दैट इज 4। और अगर चाहे x का वैल्यू अगर आप 1 देंगे तो y का वैल्यू आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखिए अब मैंने जो आपको पहले ही बताया, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। और बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हमें दो पॉइंट्स जो है दे आर इनफ टू ड्रा ए स्ट्रेट लाइन। तो आप चाहे 2-3 वैल्यूज दे सकते हैं, आप चाहे तो 2 ही दीजिए। तो यहां पर हमें कुछ वैल्यूज आ गए x और y के। पहले मैंने x का वैल्यू दिया 0, जब x का वैल्यू 0 दिया तो y का वैल्यू 4 आ गया, और जब x का वैल्यू 1 दिया y का वैल्यू 3 आ गया। आप चाहे तो एक और वैल्यू दे सकते हैं, अगर आप x का वैल्यू -1 देना चाहेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 प्लस 1 इज 5। तो अगर आप x का वैल्यू -1 देंगे y का वैल्यू +5 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ डालेंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ डालेंगे, देखिए ये हो गई x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। 0 1 2 3, यहां से हम देंगे -1 -2। इसी तरह हम यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां से हम देंगे -1 -2। देखिए आप बेटा पहला जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की दैट इज 0 4, यानी x इज 0 y इज 4। तो ये यहां पर आएगा पॉइंट 0, 4। दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 0, 4। फिर दूसरा पॉइंट है 1 3, x इज 1 y इज 3। तो ये आएगा यहां पर ये पॉइंट, ये है 1, 3। और फिर तीसरा पॉइंट है -1, 5, x इज -1 एंड y इज 5। यहां पर आएगा पॉइंट -1, 5। अब आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, यहां से भी आप इसको बढ़ा देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसमें दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यह हमारी दूसरी इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए यहां से भी हम एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर दिए, जैसे y को हम ट्रांसपोज कर देंगे सो वी गेट x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब इस वक्त y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y कैन टेक एनी वैल्यू। अब आप y को कोई भी वैल्यू दीजिए। फॉर y इज इक्वल टू 0, अगर आप y का वैल्यू देना चाहेंगे 0 तो x का वैल्यू आएगा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 इज 2। अब y का वैल्यू 1 दीजिए, x का वैल्यू आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। y का वैल्यू आप -1 दीजिए, x का वैल्यू आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। So we have the set of values, ये है x, ये है y,
एक्स के वैल्यूज आ गए 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, और वाई के वैल्यूज आ गए 0, 1 और -1, 0, 1 एंड -1। अब हम इसका ग्राफ डाल सकते हैं। देखिए ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये हो गया ऑरिजिन। अब बेटा यहां से हम वैल्यूज लेंगे 1, 2, 3, 4, यहां से लेंगे -1, -2, इसी तरह यहां से हम लेंगे वैल्यूज 1, 2, 3, -1, -2, 1, 2, 3। आप यूज करेंगे ग्राफ पेपर पर आप एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज 2, 1, x is 2, y is 0, तो ये आएगा हमारा x एक्सिस पर ये पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है 3, 1, x is +3, y is 1, यहां पर ये पॉइंट आएगा, ये 3, 1, और फिर है 1, -1, x is +1, y is -1, यहां पर आएगा। दिस इज 1, -1, आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, वो दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, या आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, how many more such lines are there? देखिए बेटा, we have to give the equation of a line that pass through 214. Now since the line pass 3, 14, तो बेटा आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन में अगर आप x का वैल्यू 3 देंगे और y का वैल्यू 14 देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। कोई भी आप ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसमें अगर आप x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 14 देंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x + y = 17, दिस कैन बी वन इक्वेशन, x + y = 17। अगर आप इस इक्वेशन में, सॉरी इट इज, यहां पर ये पॉइंट है, इट इज नॉट 3, 14, इट इज 2, 14, नॉट 3, 14, इट इज 2, 14। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं x + y = 16, देखिए अगर आप x का वैल्यू 2 देंगे, y का वैल्यू आप 14 देंगे, तो ये बनेगी 16। इट इज वन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन मैंने बनाई। अच्छा, आप कोई दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे अगर आप लिखेंगे 2x + y = देखिए क्या लिखेंगे यहां पर, 2x + y, आपको x का वैल्यू देना है 2, 2 2 4, 14 और 4 कितने हो गए, 18। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, 2x + y = 18। ये दूसरी इक्वेशन है जो पास होगी 2, 14 से। इसी तरह आप चाहे आप एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, x + 2y, x + 2y कितना आएगा, x का वैल्यू 2 देना है, y का वैल्यू 14 देना है, 14 × 2 इज 28, 28 + 2 इज 30, तो ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। इसी तरह आप कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट इक्वेशंस, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट इक्वेशंस विच कैन पास थ्रू दिस वन पॉइंट, जो कि आपको मालूम है कि एक पॉइंट में से कितनी लाइन्स जाती है, एक ही पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन्स जाती है, लिहाजा देयर कैन बी इनफाइनाइट इक्वेशंस विच विल पास थ्रू 2, 14. Since the line passed through 2, 14, so therefore one of the equations is x + y = 16। आप इसी तरह इनफाइनाइट इक्वेशंस आप बना सकते हैं। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक इक्वेशन है
3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 और इसका जो ग्राफ है वो उस ग्राफ पर एक पॉइंट है 3,4। एक इक्वेशन है बेटा हमारे पास 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ डालना चाहेंगे, इस इक्वेशन के ग्राफ में एक पॉइंट आता है x इज 3 y इज 4, माने ये पॉइंट है 3,4, x इज 3 y इज 4, ये इस तरह एक पॉइंट है 3,4। ठीक है, तो इस इक्वेशन के ग्राफ पर एक पॉइंट है 3,4। आपको बताना फिर a का वैल्यू क्या होगा। देखिए, सिंस 3,4 lies on the graph of the equation, it lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7। तो लिहाजा अगर आप इस ग्राफ में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। सो देयरफॉर 3 अब y का वैल्यू दीजिए, y का वैल्यू 4 है, सो वी गेट 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ax, इट इज a इंटू x का वैल्यू देना है 3 प्लस 7। दिस इंप्लाइज 3 इंटू 4 इज 12, सो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 और 3a इज इक्वल टू, इस 7 को आप ट्रांसपोज करिए, 3a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 7। दिस इंप्लाइज 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज 5। अब बेटा ये a कहां, ये 3 कहां जाएगा? दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। तो लिहाजा a का वैल्यू होगा 5 डिवाइड बाई 3 इज द वैल्यू ऑफ द a। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। कल हम इनफैक्ट इट वाज क्वेश्चन नंबर 3, कल हम इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वस्सलाम।